Hello everyone. Today we are here to study our poem 3 from 12th class English Flamingo book Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So as you can see the title Keeping Quiet. So students, keeping quiet means chup rehna, right? Be silent. So Pablo Neruda, basically he is a nature lover poet. आप उनकी जो जितनी भी पोएम्स देखोगे ज़्यादातर वो नेचर के ऊपर उन्होंने लिखी हैं। और ये जो आपकी पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी एक पोएम, एक लॉन्ग पोएम थी ब्लू शोर ऑफ साइलेंस। तो उस पोएम का एक एक्सट्रैक्ट है आपकी इस बुक में कीपिंग क्वाइट। सो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इस पोएम में बेसिकली जो पोएट है he is talking about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Means जो poet है वो हमें कह रहा है कि हमें introspection की ज़रूरत है, हमें शांत होकर अपने बारे में अब एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हम जो कर रहे हैं सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं, वो एनालाइज करने की ज़रूरत है। और उसके बाद उसने कहा है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों के बीच में। तो उसके बारे में पोएट ने बात करी है इस पोएम में। तो चलिए देखते हैं इस पोएम को, कीपिंग क्वाइट। ये पोएम एक्चुअली पेब्लो नेरूडा ने स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी थी, बाद में इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में हुआ और ये आपकी बुक में पब्लिश भी हो गई है। एक्सट्रैक्ट है ये ब्लू शोर ऑफ साइलेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हियर पोएट इज सेइंग अब हम जो है 12 तक काउंट करेंगे। यहाँ पे ये काउंट टू 12 जो है ये सिंबॉलिक है। किस चीज़ का सिंबॉलिक है? यहाँ पर ये 12 जो है स्टूडेंट्स 12 मंथ्स भी हो सकते हैं, 12 आवर्स भी हो सकते हैं। शायद इस इन लाइंस के थ्रू पोएट ये कहना चाह रहा है कि जैसे इस लाइन में बोला गया है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक गिनेंगे और तब तक हम क्या रहेंगे, हम सारे स्टिल रहेंगे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, हम स्टिल रहेंगे ऐसे एक पोजीशन में। तो मे बी मतलब ये जो 12 स्पेसिफिकली पोएट ने 12 ही क्यों बोला है, सो मे बी ये सिंबॉलिक है 12 मंथ्स का, या दिन में जो 12 आवर्स जिसमें हम ज़्यादा काम करते हैं, काम करने के 12 आवर्स होते हैं, उसकी बात कर रहा है पोएट। हो सकता है पोएट चाहता है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मतलब हम एक बार के लिए स्टिल हो जाएं, राइट। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब पोइट कहता है एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ कौन है? पीपल, लोग यहाँ के। तो कहते हैं कि एक बार के लिए जो अर्थ के जो लोग हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में हम बात नहीं करते हैं। पूरी अर्थ में बहुत डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, रीजन्स में। तो पोइट यहाँ पे कह रहे मतलब पोइट ने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन के लोगों को नहीं बोला है, उसने पूरे अर्थ के लोगों को एड्रेस किया है। तो पोइट कह रहा है यहाँ पर कि चलो एक बार के लिए पूरी अर्थ के लोग, हम किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर हम किसी भी भाषा में अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली किसी के लिए हार्श वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, किसी से कोई हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक बार के लिए हम चुप हो जाएंगे, हम कोई लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, देन वी विल नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ हार्श वर्ड्स फॉर एनीबडी एंड देयर विल बी नो फाइट बिटवीन एनी पर्सन, राइट। सो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। चलो हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं और अपने जो आर्म्स नहीं हिलाते हैं। आर्म्स स्टूडेंट्स यहाँ पे पन, PUN, पन पोएटिक डिवाइस है। जहाँ पर एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, वहाँ पन पोएटिक डिवाइस होता है। तो यहाँ पे देखिए पन पोएटिक डिवाइस किस सेंस में यूज़ किया है पोएट ने। यहाँ पे आर्म्स का मतलब आपके हाथ, जो आर्म्स होते हैं वो भी है, और दूसरा है वेपन्स, हथियार।
तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हम अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, मतलब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। किसी को हर्ट नहीं करेंगे तो देश में शांति बनी रहेगी, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो पोइट कह रहे हैं कि चलो हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं, कोई भी अपने हाथ नहीं हिलाते या हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे। अगर हम हथियार नहीं उठाएंगे तो हम बहुत सारी लड़ाइयों से बच जाएंगे। तो यहाँ पर पोइट जो है हमें कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पोइट कहना चाहता है कि अगर हम कुछ देर के लिए ही सही, अगर हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इफ़ वी नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और इफ़ वी डोंट मूव आवर आर्म्स, देन देयर विल बी पीस एंड हार्मनी ऑन द अर्थ, राइट। सो नेक्स्ट एंजर देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। एक्सोटिक मतलब बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेंज सा मोमेंट होगा, तो कहते हैं बहुत ही अच्छा सा और डिफरेंट सा मोमेंट होगा, वो टाइम होगा विदाउट रश, जब किसी को किसी के लिए कोई जल्दी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी, किसी तरह की कोई मशीनें नहीं चल रही होंगी। तो अब पोइट क्या कहते हैं, ये बहुत ही एक्सोटिक सा मोमेंट होगा, बहुत ही अच्छा सा होगा, क्योंकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो पोइट क्या कह रहा है, ये एक अनयूजुअल सा मोमेंट होगा, है ना। ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा हुआ है कि हाँ जैसे देश में सारी चीज़ें बंद हो जाएं। तो कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए ही सही, अगर हम सारे लोग रुक जाएंगे तो वो टाइम भी बहुत एक जो है बहुत अनयूजुअल सा और बहुत अच्छा सा टाइम हो जाएगा, जब पूरे अर्थ पे कहीं पर भी कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, कोई मशीनें नहीं चलेंगी और ना ही किसी को किसी तरह की कोई जल्दी होगी। We would all be together in a sudden strangeness. सडन मतलब ये जो अचानक से स्ट्रेंजनेस, मतलब अजीब सा जो माहौल आ जाएगा, एक अनफेमिलियर माहौल आ जाएगा, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं चलेगा, सब चीज़ें रुक जाएंगी, तो ये जो मोमेंट होगा ये अनफेमिलियर होगा, हमने ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो कहते हैं ये जो अजीब सा एक माहौल हो जाएगा, इसमें क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, मतलब जो ऐसे माहौल में क्या होगा, द बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी स्ट्रॉन्गर। सब लोग जो है साथ में आ जाएंगे, और साथ में अगर हो जाएंगे सब, तो क्या हो जाएंगे, जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमारी जो मानवता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो थ्रू दिस वी कैन सी द क्वाइटनेस, जो पोइट कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं 12 तक काउंट करता हूँ, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई हाथ पैर नहीं लाएगा, कोई वेपन्स नहीं उठाएगा, कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो वो जो मोमेंट होगा बहुत ही डिफरेंट सा और बहुत ही अच्छा सा मोमेंट होगा। और कह रहा है कि लोगों एक दूसरे के साथ रहेंगे, और जो ह्यूमैनिटी में जो उनका जो बॉन्ड है ह्यूमैनिटी का, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales। अब पोइट कहता है कि जो अगर सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो ये जो फिशरमैन है, जो फिशिंग करने जाते हैं समुद्र में, वो जो है वेल्स पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, तो कहते हैं वो उन वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब ये चीज़ें देखिए, फिशरमैन जो है ये भी सिंबलाइज्ड है यहाँ पर। पोइट कहना चाह रहा है कि अगर हम चीज़ें रोक देंगे तो हम नेचर को जो हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय रुक जाएगा, नेचर जो है हमारा बच जाएगा। और यहाँ पर फिशरमैन जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का भी सिंबलाइज्ड करता है, कि स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं वो अपने से वीक लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह से एक जो मतलब ह्यूमन बींग्स में एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे को वो मार रहे हैं, तो वो जो है एक दूसरे को मारना ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मानव में और दूसरे लोगों के लिए जो है हर्ट और जो हेटर्ड वाली फीलिंग होती है वो सब नहीं आएगी। और जो लोग हैं, एक स्ट्रॉन्ग लोग जो है वो वीक लोगों पर कोई टॉर्चर उनको नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो भी हमारा जो नेचर है वो भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो वो लोग जो समुद्र के पास नमक इकट्ठा करते हैं,
अब नमक इकट्ठा करते करते उनके हाथ भी क्या हो जाता है, हर्ट हो जाते, चोट लग जाती, कट जाते हैं, लेकिन वो लोग पैसे कमाने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं, इतने टेम्पटिंग होते हैं, लालच में इतना होता है कि मतलब इंसान, अब यहाँ पर पॉइंट दिखाना चाह रहा है कि इंसान अपने कामों में इतना बिजी है, इतना ज़्यादा उसमें चाह है चीज़ों को इकट्ठा करने की कि उसके लिए वो दिन रात काम करता रहता है, और उससे उसको जो नुकसान हो रहा है वो उनको नहीं देखता है, वो उनको इग्नोर कर देता है। तो अगर ये जो 1 मिनट जो वो काम नहीं होगा, तो ये जो लोग हैं जिनके हाथों में बहुत चोट लग गई है, वो भी अपने हाथों की चोटों को देखेंगे। मतलब इंसान जो है अपने अंदर की गलतियों को एनालाइज करेगा, इंसान अपने अंदर झांकेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हमारे को इंट्रोस्पेक्शन की जो पॉइंट कहते हैं कि जो ज़रूरत है वो हमें जो है इस 1 मिनट की स्टिलनेस से हमें वो मिलेगी। तो बोथ ह्यूमन एंड नेचर विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर वुंड्स। अब वो कहते हैं कि अगर उस 1 मिनट में रुक जाएंगे तो जो नेचर को जो नुकसान हो रहा है और ह्यूमंस को जो नुकसान हो रहा है वो अपने वुंड्स जो है उनको रिकवर कर पाएंगे, अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे हम चुप रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है यहाँ पे देखिए ग्रीन वार जो है वो सिंबलाइज्ड है नेचर का। तो पॉइंट कहता है कि वो लोग जो ग्रीन वार करने के लिए तैयार रहते हैं, ग्रीन वार करने मतलब जो नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार रहते हैं, जो नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। वार्स विद गैस, जो गैस से लड़ाई करते हैं, वार्स विद फायर, आग से लड़ाई करते हैं। यहाँ पे गैस और फायर जो हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब्स और जो न्यूक्लियस बॉम्ब हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रीज़, एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए, तो उसके बारे में पॉइंट कह रहा है कि जो लोग हमेशा मतलब युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, नेचर को डिफोरेस्टेशन, ट्रीज कटिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब ये सब क्या है, ग्रीन वार से ये चीज़ें ख़त्म ही कर रहे हैं वो। तो इस तरह से ये जो तैयार रहते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। और अगर ये लोग लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ाई कर भी लेते हैं, तो पॉइंट कहते हैं ये विक्ट्री भी इनको मिल जाएगी, ये जीत भी जाएंगे। लेकिन ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसको सेलिब्रेट करने के लिए, जिस जीत को मनाने के लिए उनके पास सर्वाइवर्स ही नहीं रहेंगे, मतलब कोई लोग ही नहीं बचेंगे, तो वो जीत के क्या करेंगे ये लोग। तो इसीलिए पोइट यहाँ पे कह रहा है कि हम जो एक नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गैस को, फायर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसमें जो हमें जीत मिलेगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। देखिए यहाँ पर पॉइंट सजेस्ट करता है, कहता है we should wear clean clothes, ऐसे क्लीन क्लोथ्स जिसमें क्या होगा, विदाउट एनी एंगर और हेटरनेस। वो हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने की ज़रूरत है। किस तरह के क्लीन क्लोथ्स की बात कर रहा है पोइट, कह रहा है यहाँ पर कि वो क्लीन क्लोथ्स जो पूरे प्योरिटी हो, जिसमें कि उसमें किसी तरह की कोई नफ़रत, गुस्सा किसी के लिए ना हो। तो कहते हैं कि हमें उस तरह के क्लीन क्लोथ्स पहनने की ज़रूरत है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स यहाँ पर एनिमीज़ के लिए यूज़ किया है। तो कहते हैं कि हमें अपने भाइयों के साथ, जो हमारे एनिमीज़ हैं उन्हें हमें अपना भाई मानना चाहिए। मैन काइंड के लिए बोला है पोएट ने बेसिकली। तो पोएट कह रहे हैं कि जो मैन काइंड है, जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, एनिमी समझते हैं, तो कह रहे हैं कि हमें उनके लिए, उनके साथ चलना चाहिए इन द शेड। शेड मतलब यहाँ पे मेटाफर है पीस, शांति में। तो कहते हैं हमें शांति में उनके साथ चलना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। डूइंग नथिंग, हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है उस टाइम पे, बस हमें शांति से रहना है। अब आगे पॉइंट कह रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे कंफ्यूज मत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मतलब किससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, टोटल इनएक्टिविटी। मतलब पॉइंट कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको कह दिया कि डूइंग नथिंग, कि कुछ नहीं करना है, उस कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप सारे काम छोड़ दो, कोई काम करो ही मत। तो पोइट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि मैंने ये कह दिया कि आप बिल्कुल काम करना ही बंद कर दो। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ वही है जैसे हम इसे देखते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक जो है एक इडियम है, जो कि मतलब यहाँ पर नो ट्रक मतलब कि मेरा कोई लेना, किसी कोई डील नहीं है। ट्रक मीन्स डील लगा लीजिए यहाँ पे,
कि मेरा डेथ से कोई लेना, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल काम नहीं होगा, तो मतलब ये नहीं है कि पोइट कह रहा है कि आप लोग सारे मर ही जाएंगे। जब स्टिल होंगे, कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, हिलोगे ही नहीं, तो पोइट कह रहा है कि मेरा यहाँ पे डेथ से कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग मर जाएंगे, ये सारे लोग मर जाओ। तो यहाँ पर ये जो है यूफेमिज्म जो है एक पोइटिक डिवाइस होती है जिसमें हार्ड वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है एक सिंपल से उसके लिए। अब देखिए पोइट ने यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोल दी है कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि सब लोग मर जाएंगे। आई वोंट नो डील विद नो ट्रक मीन नो डील विद डेथ, मेरा डेथ से कोई लेना देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग मर जाएंगे। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फिश, अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं होते एंड कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और हम अपनी लाइफ ऐसे ही चलाते रहेंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार के लिए ही सही हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब क्या कहता है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक ऐसी शांति हम लोगों के बीच में रहेगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। सैडनेस यहाँ पे किस सैडनेस की बात कर रहा है पोइट? पोइट कहना चाह रहा है कि जब इंसान क्या है, चीज़ें इकट्ठी करने का वो रहता है कि उसके पास सारे पोजीशन का वो रहता है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, और इस वजह से वो दिन रात काम में लगा रहता है, अपनी चीज़ें इग्नोर करता है, पर्सनल लाइफ को इग्नोर करता रहता है, जस्ट बिकॉज टू गेट एवरीथिंग, कि सारी चीज़ें उसे मिल जाए, और इस चक्कर में वो उदास रहता है। तो पोइट कह रहे हैं कि वो जो हमें सारी चीज़ें इकट्ठी करने का जो लालच है, वो भी ये जो शांति रहेगी हमारे बीच में, ये शांति उसको क्या कर देगी, इंटरप्ट कर देगी, एक मिनट के लिए उसको हटा देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, एक ऐसी उदासी जिसमें हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, हमारे में एक दूसरे के लिए जो समझदारी है वो ख़त्म हो जाती है, और हम क्या करते हैं, हमें ये रहता है कि हमें डेथ का भी डर रहता है कि हम मर जाएंगे, और मरने से पहले हम सोचते हैं ये भी कर ले वो भी कर ले। तो इस तरह से जो हम लोगों में चीज़ें करने की एक लालसा है, एक लालच है, तो उस उदासी की पोएट यहाँ पे बात कर रहा है, कह रहे हैं कि शायद ये जो शांति होगी वो हमारी उस उदासी को क्या कर देगी, इंटरप्ट कर देगी, रोक देगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन है, अर्थ हमें टीच नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि शायद अर्थ हमें ये सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब यहाँ पर पोएट एग्जाम्पल दे रहा है, पोएट कह रहा है कि जब अर्थ में हमें लगता है, जब ऑटम सीज़न आता है, पतझड़ आता है, सारे पेड़ पौधे जो है बिल्कुल उनके पत्ते झड़ जाते हैं, सारी चीज़ें ऐसे लगती है कि ख़त्म हो गया है, नेचर में अब कुछ नहीं बचा है। जब हमें लगता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, और उसके बाद अचानक से ही क्या हो जाता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, और सारे पेड़ जो हैं उनमें फिर से जान आ जाती है, और सारे हरे भरे हो जाते हैं। तो पोएट यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम अर्थ हमें सिखा सकते हैं कि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, हम उसके बाद दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो अगर ये जो 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद जब हम दोबारा से अपनी लाइफ में दोबारा जाएंगे, तो हमारी लाइफ जो है और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। राइट, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि देखिए पहले लाइन में उस पोइट ने बोला था नाउ वी विल काउंट, हम काउंट करेंगे। अब इस लाइन में पोएट कह रहा है कि आई विल काउंट, कि मैं 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम लोग जो है बिल्कुल चुप हो जाओ। क्योंकि पोएट कहना चाहता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल हर एक को कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से शांत रह के अपने आप को एनालाइज करे, पोएट के कहने पर नहीं। अब वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें समझा दिया है कि तुम्हारे एक बार एनालाइज करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं तुमको, तो इसलिए पोएट यहाँ पे कह रहा है कि तुम जो है अब शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं जो हूँ चला जाऊँगा, तुम यहाँ पर जो है शांति से यहाँ पर रहोगे और अपने आप को एनालाइज करोगे। सो पोएट स्टूडेंट्स, ये पोएम थी आपकी कीपिंग क्वाइट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।